नमस्कार दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा तो आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। देखिए, सोचिए, अगर कोई मर्डर या क्राइम कोई ऐसा व्यक्ति करे जो साइको हो या दिमाग से थोड़ा ऐसा लगे कि उसने बिना सोचे समझे कोई ऐसा काम कर दिया या किसी दुश्मनी में कर दिया तो चलता है। लेकिन प्रोफेशनल बंदे मर्डर करें, क्राइम करें तो शायद बात जमती नहीं। कहाँ बुद्धि चली गई और कहाँ दिमाग। दोस्तों, मानो आज क्राइम का और मर्डर्स का कंपटीशन चल रहा हो। रिश्ते रिश्ते नहीं रहे। कहीं पति पत्नी को मार रही है, कहीं पति पत्नी को मार रहा है। कहानी बहुत खराब है। अब सोचिए, कोई भी आरोपी कोई क्राइम करने से पहले या कोई मर्डर करता है उससे पहले, वो जब मर्डर करता है तो वो ये सोचता है किसी भी केस को या किसी भी मर्डर को, किसी भी हत्या को परफेक्ट कैसे बनाया जाए। परफेक्ट का मतलब मैं कह रहा हूं कि वो ये सोचता है कि मैं पकड़ा कैसे ना जाऊं, कितनी सफाई से मैं ये हत्या करूं कि लोग मुझे पकड़ ही ना पाए, पुलिस पकड़ ही ना पाए। लेकिन शायद बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिनमें आरोपी ना पकड़े जाएं। अब बहुत सारे केस हैं भी जिनमें अभी आरोपी पकड़े नहीं गए। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, आरुषि हत्याकांड, आज तक आरोपी पकड़ा नहीं गया। लेकिन आप सोचिए, एक ऐसा प्रोफेशन जो दिन रात लोगों को बचाने का काम करता हो, किसी के कुछ हो जाए तो भगवान के बाद उसे दूसरे भगवान का दर्जा मिला हुआ हो, डॉक्टर, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए ये व्यक्ति और हर एक इमरजेंसी में काम आने वाले। लेकिन जब डॉक्टर ही किसी व्यक्ति को मारने की सोच ले, और वो भी किसी हथियार से नहीं, किसी चाकू से नहीं, किसी गन से नहीं, और ना ही किसी ऐसे हथियार से या गला दबाकर, वो हत्या में यूज करे अपना हथियार, ऐसा हथियार जो किसी के पकड़ में भी ना आए, तो क्या हो। तो कहानी आज एक डॉक्टर की, बेंगलुरु की ये कहानी। और कहानी का पर्दाफाश हुआ 14 अक्टूबर 2025 को। 14 अक्टूबर 2025 से पहले ये केस और ये मर्डर एक परफेक्ट मर्डर था जिसमें आरोपी का पता लगाना मुश्किल हो गया। और एक रिपोर्ट अगर वो ना आती तो शायद ये परफेक्ट मर्डर होता और कभी आरोपी पकड़ा भी नहीं जाता। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। 22 मई 2024, एक डॉक्टर होते हैं महेंद्र रेड्डी, बेंगलुरु के फेमस गैस्ट्रोलॉजिस्ट। बड़े हॉस्पिटल में ये सर्जन थे। और 22 मई 2024 को इनकी शादी होती है एक डॉक्टर से। डर्मेटोलॉजिस्ट होती हैं वो, नाम होता है उनका डॉक्टर कृतिका। दोनों की शादी हुई बड़े धूमधाम से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरह एंजॉय किया लोगों ने। और अच्छा शादी में प्रोग्राम हुए। अब प्रोग्राम होने के बाद प्री वेडिंग भी हुई और सभी समारोह भी हुए। अब कृतिका और डॉक्टर महेंद्र दोनों अपना साथ साथ रहने लगे। डॉक्टर कृतिका का एक सपना था अपना क्लिनिक खोलने का, क्योंकि वो डर्मेटोलॉजिस्ट थी। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर होते हैं और ये अपना एक क्लिनिक खोलना चाहती थी, स्कैन और स्कैल्प के नाम से। अब डॉक्टर कृतिका शादी से पहले कुछ बीमारियों से जूझ रही थी, जिनमें गैस की बीमारी भी थी। उनको गैस बना करती थी, एक नॉर्मल सी बीमारी। आजकल सभी लोगों को गैस की बीमारी होती भी है। बीपी और शुगर की भी उनको थोड़ी दिक्कत थी। अब ये ऐसे ही रहने लगे। 22 मई 2024 को इनकी शादी हुई और जब ये घर गई तो वहां इसको थोड़ी बहुत दिक्कत होती क्योंकि घर में हस्बैंड गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, गैस के
और सर्जन भी थे, तो जब दिक्कत हुआ करती तो पति को बताती और पति नॉर्मल दवाई दे दिया करता। लेकिन ये बीमारी डॉक्टर कृतिका के लिए एक वरदान नहीं, अभिशाप बन गई, श्राप बन गई। क्या दिमाग में आया डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के, जो एक छोटी सी बात को लेकर डॉक्टर कृतिका का ऐसा हाल किया कि शायद कोई अपनी फैमिली में ऐसा काम करे नहीं। सभी के घर में समस्याएं आती हैं, बीमारी भी होती हैं और लोग दिखाई भी जाते हैं। घरों में बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति को मार दिया जाए। अब 21 अप्रैल 2025 डॉक्टर कृतिका की थोड़ी तबीयत खराब होती है, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम से गैस बन रही होती है, शायद पेट में दर्द, बीपी और शुगर ऐसी जो बीमारी थी उनसे थोड़ी तबीयत खराब। तो ये फ़ोन करती हैं डॉक्टर महेंद्र पर कि ऐसे ऐसे मेरे पेट में दर्द है और शायद गैस की प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर महेंद्र आते हैं और एक इंजेक्शन उनको देते हैं। उसके बाद डॉक्टर कृतिका आराम से सो जाती है। अब एक दिन आराम से निकल गया। उसके बाद 22 अप्रैल होता है, फिर डॉक्टर कृतिका शिकायत करती हैं और फिर डॉक्टर महेंद्र एक इंजेक्शन उनको लगाने के लिए बोलते हैं कि एक डोज और ले लो, ठीक हो जाएगा, गैस की दिक्कत है। अब ये 22 अप्रैल को इंजेक्शन दिया और उसके बाद कृतिका फिर आराम करने के लिए चली गई। 23 अप्रैल 2024 को डॉक्टर महेंद्र अपने ससुराल फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि जो कृतिका है वो बीमार थी, गैस की प्रॉब्लम थी और उसके बाद दवाई लेने के बाद ही ऐसी सोई है, ना कोई हलचल है ना कुछ। शरीर को मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो जाग नहीं रही। ऐसा करिए, आप जल्दी से आ जाइए। बुलाता है, सभी घर के पहुँचते हैं। उसके बाद डॉक्टर कृतिका को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले गई। जब वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर वहां पर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित कर दिया। अब डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक बड़े सर्जन थे और अंदर ही अंदर उनकी इतनी प्लानिंग, एक्यूरेट प्लानिंग वो करके चल रहे थे। अब जब मर गई, हॉस्पिटल में डेथ हुई, तो पोस्टमार्टम होना था। पोस्टमार्टम के लिए मैं डॉक्टर महेंद्र रेड्डी मना करते हैं क्योंकि शायद उनकी ये प्लानिंग होगी। अब मना करते हैं और अपने ससुर को भी मना लेते हैं कि देखो बीमार तो थी ही कृतिका, अब इसके शरीर को काटना पीटना क्यों, ले चलते हैं और अपना अंतिम संस्कार करते हैं। क्योंकि डॉक्टर महेंद्र पर कोई शक भी नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं थे घर में जो डॉक्टर महेंद्र पर कोई शक करे। लेकिन तभी उनकी सिस्टर इन लॉ, वो भी वेल एजुकेटेड थी, वो पोस्टमार्टम के लिए कन्विंस करती हैं अपने पापा को और कहती हैं देखो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होने में कोई बुराई भी नहीं। ऐसा करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, पता भी लगेगा डेथ हुई कैसे। डॉक्टर महेंद्र कई बार मना करते हैं और जब बात नहीं मनती तो पोस्टमार्टम होता है, एमएलसी कटती है और पुलिस कंप्लेंट भी होती है। इसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में भी क्योंकि डॉक्टर पोस्टमार्टम करने वाले अलग होते हैं और जहां ये हॉस्पिटल में लेके गया था वहां इसकी जानकारी भी थी। जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो ये बार बार अंदर जाता बाहर आता। डॉक्टर परेशान कि डॉक्टर महेंद्र अंदर आ क्यों रहे हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है, इनमें इसका कुछ काम नहीं। लेकिन फिर पुलिस आई, पुलिस ने देखा, पुलिस ने बाहर भी कहा कि ये डॉक्टर ऐसे अंदर क्यों आ रहे हैं हस्बैंड इनके। तो फिर इन्हें बाहर भेजा जाता है कि आप जाइए, आपका कोई काम नहीं। अब 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता नहीं कि जिससे शक हो, नॉर्मल रिपोर्ट। इसके बाद डॉक्टर कृतिका का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।
सभी अपने कामों में लग जाते हैं। सभी अपने कामों में लग गए, किसी को कोई शक नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर महेंद्र भी अपने काम में लग गए, उनकी फैमिली भी अपने काम में लग गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो एक रिपोर्ट होती है बिसरा की। बिसरा के सैंपल होते हैं, वो सुरक्षित रखे जाते हैं और उसकी रिपोर्ट अप्रोक्सीमेट 1 महीने बाद आती है। जब बहुत इमरजेंसी हो तो 20 दिन में आती है, और जब नॉर्मल केस हो तो शायद 4 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, लेकिन आती है। अब इस रिपोर्ट का किसी को इंतजार नहीं, कोई किसी को चिंता नहीं, सब अपने अपने कामों में लग गए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नॉर्मल थी, उसमें कुछ शक करने वाला था नहीं, तो किसी को शक भी नहीं, किसी को इतनी जल्दबाजी थी नहीं कि बिसरा की रिपोर्ट आई। हाँ, हो सकता है डॉक्टर महेंद्र को कुछ डाउट और शक हो, शक क्या, उनको तो थोड़ा डर होगा भी, पर वो भी थोड़ा चिंतित नहीं थे। वो उन्हें लगता था कि ऐसा कुछ आएगा नहीं। लेकिन इसी बीच 13 अक्टूबर 2025 बिसरा की रिपोर्ट आती है, और बिसरा की रिपोर्ट में जो कॉज ऑफ डेथ आता है वो आता है एनेस्थीसिया, हाई डोज ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर्स में जब ऑपरेशन होते हैं तो मरीज को सुलाने के लिए और सुन्न करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब ये रिपोर्ट उनके सिस्टर इन लॉ के पास पहुंची, क्योंकि वो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थी, तो उन्होंने एक बात कही कि एनेस्थीसिया से कैसे डेथ हो सकती है, और कोई ऑपरेशन हुआ नहीं, तो उनकी सिस्टर को एनेस्थीसिया की जरूरत क्या थी। तो फिर वो 13 अक्टूबर को पुलिस के पास जाते हैं। एमएलसी कटी हुई होती है। पुलिस इंक्वायरी करती है, ढूंढती है क्या मोटिव हो सकता है। पहला शक डॉक्टर महेंद्र पर ही जाता है, क्योंकि वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट और सर्जन भी थे और पोस्टमार्टम की मना भी कर रहे थे। लेकिन अभी कॉज ऑफ डेथ और मोटिव, क्यों मारा होगा, क्या मोटिव नहीं था ऐसा, बढ़िया शादी हुई, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार करा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है अपने तरीके से, तो वो खुलासा करता है और गुनाह कबूल करता है कि हाँ, उसने एनेस्थीसिया की डोज दी थी। मोटिव पूछा जाता है तो उससे बताता है कि मेरी शादी डॉक्टर कृतिका से हुई, शादी हुई तो उसके बाद मुझे पता लगा कि ये गैस की और बीपी शुगर की बीमारियों से पहले से ही ग्रसित है। कुछ दिन इलाज भी किया, लेकिन जब इलाज नहीं हो पाया तो मुझे पता लगा बीमारी बड़ी है थोड़ी। मैंने सोचा कि बीमार वाइफ के साथ रहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर अलग होना था तो डिवोर्स भी हो सकता था। लेकिन डॉक्टर रेड्डी ने डिवोर्स का रास्ता ना चुनकर एक अलग ही प्लानिंग कर डाली, प्लानिंग मर्डर की, और एक परफेक्ट मर्डर की। अब उन्होंने सोचा, जब 22 अप्रैल 21 अप्रैल को उन्होंने प्लान बना लिया, जब उन डॉक्टर कृतिका को पेन हुआ तो उन्होंने पहले दिन डोज दी एनेस्थीसिया की, लेकिन वो थोड़ी कम, अगले दिन होश आ गया और 22 अप्रैल को दोबारा डोज दी। उसके बाद डॉक्टर कृतिका को होश नहीं आया और उनकी डेथ हो गई। रीजन बस यही कि उनको बीमारी थी थोड़ी, उसके अलावा कुछ नहीं, छोटा सा रीजन जिसके पीछे उन्होंने एक जान ले ली। अब आगे आगे फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, थोड़ा उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो पता लगता है डॉक्टर मोहन रेड्डी का एक और भाई था, उनका हमशक्ल, और इन दोनों के पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें एक प्रोफेशनल व्यक्ति एक प्रोफेशनल महिला की, डॉक्टर की जान ले लेता है। शायद आज दोनों डॉक्टर अच्छा काम कर रहे होते, लोगों को बचा रहे होते, लेकिन एक छोटे से फितूर ने एक जान ले ली और अपना करियर खराब कर लिया, अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया करके कहानी को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, कल तक के लिए राम राम जी।